हेलो एवरीवन, द मसाला रूट की तरफ से आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की अग्रिम शुभकामनाएं। आज हम लोग रक्षाबंधन स्पेशल बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट मिठाई बनाएंगे। हर साल हम लोग भाइयों की मनपसंद मिठाइयाँ मार्केट से लेकर आते थे और रक्षाबंधन का त्यौहार बनाते थे, लेकिन इस साल कोरोना वायरस के कारण हम लोग मार्केट की मिठाइयाँ नहीं लेकर आएंगे। तो आज हम लोग बिल्कुल हलवाई वाली मिठाई देशी स्टाइल में बनाएंगे और रक्षाबंधन का त्यौहार बनाएंगे। सो गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि आने वाली रेसिपीज की अपडेट आप लोगों को मिल सके। तो चलिए फ्रेंड, इस बहुत ही सुंदर मिठाई को बनाना हम लोग स्टार्ट करते हैं। मिठाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है, फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है और अब मैं इसमें 1.5 स्पून शुद्ध घी डालूंगी। तो हम लोग शुद्ध घी में ही मिठाई बनाएंगे, तो बस ज़्यादा घी की ज़रूरत हमें इसमें नहीं पड़ती है, थोड़े से घी में हमारा काम हो जाता है। सिर्फ 1.5 चम्मच घी में हमारी मिठाई बनकर तैयार हो जाएगी। घी के मेल्ट हो जाने के बाद में अब मैं इसमें आधा कप दूध डालूंगी। तो हमारी मिठाई सिर्फ आधा कप दूध में ही बनकर तैयार होगी। तो बस आधा कप दूध को इसमें डालने के बाद में इसे घी में मिक्स कर देंगे और इसमें उबाल आने के लिए इसे छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं इसमें उबाल आ गया है, तो मैं इसमें 1 कप मिल्क पाउडर ऐड करूंगी। ये मिल्क पाउडर वही है जो मैंने घर पर बनाकर तैयार किया था। इसकी रेसिपी आपको ऊपर सजेशन बॉक्स में या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो बस घर का बना मिल्क पाउडर भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसे हम लोग इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें हमें लम्स नहीं बनने देना है। तो थोड़ा थोड़ा डालते हुए हम इस तरह से चलाते हुए इसे मिक्स करेंगे। तो बस इसे कंटिन्यू हमने यहाँ पर मिक्स किया है। अब आप देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो गया है और अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से कंटिन्यू चलाएंगे, जिससे कि ये अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग मावा घर पर ही बनाकर तैयार कर रहे हैं। आप चाहें तो इस मिठाई को बाहर से भी मावा लाकर बनाकर तैयार कर सकते हैं, बट कोविड-19 में मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप बाहर से ना लाएं, घर पर ही इसे बनाकर तैयार करें। सिर्फ 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। मिल्क पाउडर और दूध में ही बनता है, दूध सबके घर में मिलता है और मिल्क पाउडर की रेसिपी भी मैंने आपके साथ में शेयर की है। बस मिल्क पाउडर भी घर पर बनाइए और बहुत ही डिलीशियस मिठाई को आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इसे मैं कंटिन्यू चला रही हूँ और आप इसकी थिकनेस भी देख सकते हैं कि अब ये पहले से अच्छे से थिक हो चुका है। और इसे कंटिन्यू इस तरह से चलाते हुए मैंने मिक्स किया है और अब मैं इसमें 4 इलायची मैंने बारीक अच्छे से पीस ली थी, वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। बस इलायची को डालने के बाद में अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अभी मैंने फ्लेम को ऑफ नहीं किया है, क्योंकि अभी इसकी कंसिस्टेंसी जितनी हमें थिक चाहिए उतनी थिक हुई नहीं है। तो हम इसे कंटिन्यू इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर चलाते रहेंगे। तो ये यहाँ पे से अच्छे से चला लिया है और अब मैं इसमें 2 पिंच फूड कलर ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने रेड कलर यूज़ किया है, आप चाहें तो कोई सा भी कलर डाल सकते हैं। तो आप पिंक भी कलर यूज़ कर सकते हैं, ऑरेंज कलर भी यूज़ कर सकते हैं, और ध्यान रखिएगा अच्छे ब्रांड का ही कलर आप इसमें डालिएगा। तो बस इसे डाल देने के बाद में मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना सुंदर आ गया है, बिल्कुल रेड कलर के हमारे गुलाब बनकर तैयार होंगे। तो बस इसे अच्छे से मैंने यहाँ पर मिक्स कर दिया है और अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसे मैं अब ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। ये ठंडा हो चुका है, तो अब मैं इसे एक बॉल में शिफ्ट करूंगी। तो इसे मैंने कम से कम 5 से 7 मिनट तक ठंडा किया था और अब मैं इसे एक बॉल में शिफ्ट कर दूंगी। तो अब ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं इसमें अंतर भी आ गया है। तो अब मैं इसमें शुगर ऐड करूंगी। तो यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून मैंने शुगर पाउडर लिया है। तो बिल्कुल इसी तरह से पीसी हुई चीनी ही आप इसमें डालें, और मिल्क पाउडर में भी चीनी होती है, तो मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून डाली। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी की मात्रा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो बस अब हम इसे इसमें चीनी ऐड करेंगे। पहले हम चीनी नहीं डालते हैं, क्योंकि चीनी यदि हम पहले डाल देंगे तो चीनी उसमें मेल्ट हो जाती है। तो बस हमें इसके बॉल्स बनाकर तैयार करनी होगी। तो वहाँ पर हमारा जो डो है वो ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाएगा, इसलिए हम चीनी इसमें बाद में डालते हैं। बस इसे अच्छे से मिक्स कर देने के बाद में अब हम इसमें थोड़ा सा घी से इसे ग्रीस करेंगे। थोड़ा सा हाथ में इस तरह से घी लेंगे, हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अब आप इसमें देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, बिल्कुल जैसा हमारा सॉफ्ट डो बनकर तैयार होता है बिल्कुल वैसा ही डो रेडी हो गया। ये देखिए आप कितने अच्छे से, बस हमें इसी तरह से इसका डो बनाकर तैयार करना है, तभी हमारी इजीली हमारी मिठाई बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे मैंने अच्छे से मिक्स किया था और अब हम इसकी मिठाई बनाएंगे। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक थाली ली है और उस थाली में मैं घी लगाऊंगी। तो घी हम लोग अच्छे से इसमें लगाकर इसे अच्छे से ग्रीस कर देंगे।
तो बस घी मैंने इसमें लगा दिया है, इसे अच्छे से मिक्स भी इसमें फैला दिया है और हाथों में भी हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे। और अब एक इसका छोटा सा टुकड़ा हाथ में तोड़ कर लेंगे। बिल्कुल जिस तरह से हम लोग घर में रोटियां बनाते हैं उतनी बड़ी एक मैंने हाथ में लोई ली है और इसे इसमें इस तरह से हाथों की सहायता से फैलाते हुए मैं इसे बड़ा करूंगी। तो मैं इसे इस तरह से थाली को घुमाते हुए इसे मैं बड़ा करूंगी। आप चाहें तो बेलन का भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल हल्के हाथ से दिया आप बेलन चलाएंगे तो भी ये इजीली बड़ा हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि इसे मैंने इसी तरह से हाथों से इसे बड़ा कर दिया है। और अब मैं एक बॉटल का ढक्कन लूंगी और इसे मैं अब गोल शेप में कट करूंगी। तो यहाँ पर मैं आपको दो तरीके से इसे बनाना बताऊंगी। एक तो मैं इस तरह से इसे कट करते बताऊंगी और एक में हम लोग हाथ से भी छोटी छोटी लोइयां बनाकर इस मिठाई को तैयार कर सकते हैं। तो बस मैंने इसे इस तरह से इसमें गोल शेप दे दिया है और इसे मैं अब बॉटल की सहायता से एक एक बॉल को बाहर की तरफ खींचती जाऊंगी। ध्यान रखिएगा मावा है तो बहुत इजीली ये बॉल्स नहीं निकलती। तो मैं आपको ये भी टेक्निक बता रही हूँ कि बहुत इजीली इससे आपकी बॉल्स अलग हो जाएगी। तो बस इसे इस तरह से हम लोग कॉर्नर पे खींचेंगे और जितना भी इसके जो एजेस रहते हैं, जो एक्स्ट्रा पार्ट्स रहता है, उसे हम हाथों की सहायता से लेकर उसे हम वापस से उसी बॉल में डाल देंगे। ये हमें सेकेंड टाइम पे बनाने में काम आएगा। तो बस इसे इसी तरह से मैं धीरे धीरे करके अलग कर दूंगी और सारी बॉल्स को इसमें से अलग कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं सारी बॉल्स मैंने इसमें से अलग कर दिए और अब मैं इसमें से एक बॉल को इस तरह से हाथ में लूंगी और इसे इस तरह से बड़ा करके इसे मैं हाथों की सहायता से इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड कर दूंगी। तो बस ज्यादा नहीं, इसे हमें इसी तरह से थोड़ा सा फोल्ड करके आपस में इसके दोनों किनारों को मिलाना है और इसे मैं थाली में सेट कर दूंगी। इसे मैं थाली में सेट कर दिया है और अब इसी तरह से मैं एक दूसरी लोई को भी हाथ में लूंगी, इसे भी मैं गोल शेप दूंगी। इसे भी गोल शेप देने के बाद में इसे मैं इसमें लगाती जाऊंगी। तो हमें अब बस गुलाब की पंखुड़ियां बनाना है। तो इसी तरह से हाथों की सहायता से गोल शेप देते हुए उसे थोड़ा सा हम लोग गोल शेप देंगे, थोड़ा पतला करेंगे, इस तरह से इसकी पंखुड़ियां बनाते जाएंगे। सो गाइज 5 मिनट लगते हैं हमें इस मिठाई को तैयार करने में और 5 मिनट लगते हैं हमें इसके फ्लावर बनाने में। तो बहुत ही इजीली बहुत जल्दी बनकर ये बहुत ही स्वादिष्ट और सुंदर मिठाई है बनकर हमारी तैयार हो जाती है। तो ये देखिए हमारा एक फ्लावर इसमें तैयार हो गया है। अब मैं आपको दूसरी टेक्निक बताऊंगी। तो ये जो मैं आप लोई देख रहे हैं ये मैंने हाथों से तोड़ कर ली। उधर हमने बॉटल के ढक्कन से काट कर ली थी और अब मैं यहाँ पर हाथों से हमने किस तरह से लोई को तोड़ा है उसे इस तरह से हाथों की सहायता से गोल गोल करते हुए हम इसका फ्लावर बनाएंगे। तो आपको जो टेक्निक इजी लगे आप उस टेक्निक से इसे बना सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत इजीली बनकर ये तैयार हो जाती है। तो बस इसी तरह से आप लोग जितने भी इसमें चाहें उतनी इसकी पंखुड़ियां लगा सकते हैं। तो बस इस तरह से इसे बड़ा करते जाएंगे और इसमें हम लोग सेट करते जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा दूसरा फ्लावर भी तैयार हो गया है। इसी तरह से मैं सारे फ्लावर तैयार करूंगी। सो गाइज देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सारे फ्लावर्स बनाकर तैयार कर लिए। कुछ आपको छोटे और कुछ बड़े दिख रहे होंगे। उसका रीजन ये है कि कुछ तो मैंने हाथ से लोइयां तोड़कर फ्लावर तैयार किए और कुछ मैंने बॉटल के ढक्कन से काटकर तैयार किए। तो ये देखिए इतने सुंदर और कितनी जल्दी बनकर हमारी ये मिठाई बनकर तैयार हो जाती है। गाइस आप लोग भी इस रक्षाबंधन घर पर बिल्कुल हलवाई जैसी मिठाई देसी स्टाइल में बनाइए और रक्षाबंधन का त्योहार सेलिब्रेट कीजिए। इसे मैंने एक बॉक्स में भी अब डाल दिया है। अब तो बस इसे हम लोग 24 घंटे के लिए रख सकते हैं फ्रिज में और इसका यूज भी कर सकते हैं। सो गाइस आज की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक बटन को प्रेस कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम लोग जल्दी मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।